झारखंड पहाड़ों और जंगलों वाला प्रदेश है। यहाँ के अधिकतर इलाके में माइंस है। माइंस की वजह से उस इलाके में रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का कैसे विकास हो, कैसे उन्हें तमाम सुविधा मिले, इसके लिए एक विशेष फंड बनाया गया, DMFT यानी जिला मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके पैसे से क्षेत्र में मूलभूत संरचना को बेहतर कर सके, वहां के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य तमाम सुविधा मुहैया कराई जा सके। लेकिन DMFT फंड में बड़े पैमाने पर झारखंड में खेल हुआ है। यह खेल बड़े पैमाने पर है, जिसमें अधिकारी से लेकर इलाके के लोग शामिल रहते हैं। ऐसे में गरीब बेचारे गुहार लगाते हैं कि उनके क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, सड़क खराब है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। लेकिन तमाम जो सुविधा के नाम पर पैसे की निकासी होती है, वह धरातल पर नहीं उतरता। अब तक DMFT फंड को लेकर विपक्ष झारखंड में सवाल उठाता था, लेकिन कोल्हान के चाईबासा में जब बैठक हुई तो खुद सत्ता पक्ष के तमाम विधायक, सांसद और मंत्री ने ही DMFT फंड में खेल होने की बात स्वीकार कर ली। सबसे पहले अगर बात करें तो राज्य में परिवहन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे दीपक बिरुआ मंच पर पहुंचे। शुरुआत में ही जिला प्रशासन और PhD पर सवाल खड़ा किया। कहा कि पूर्व में PHED में विभाग में बड़े पैमाने पर खेल हुआ। यह बताने की जरूरत नहीं है कि चापानल मरम्मती के नाम पर पैसे की निकासी हो गई। पहले आप वह बयान सुनिए। बदनाम भी है PhD वाले, मैंने तकलीफ नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए DMFT से पिछले समय भी हम लोग ने आपके पूर्व जो अभी पदाधिकारी मरम्मती का काम हम लोग ने दिया, एक चापाकल मरम्मती नहीं हुआ था। मतलब मेरा कहने का मतलब PhD इतना बदनाम है, इसलिए हम लोग इस बार देखिए जल का स्तर नीचे जा रहा है। सही बात है कि जलापूर्ति योजना हर घर तक हम लोग तुरंत में नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए यदि चापाकल को भी ढंग से यदि मरम्मत करेंगे तो गर्मी में ये पेयजल की समस्या से हम लोग थोड़ा निजात पाएंगे। और जल स्तर बना रहा है, उसके लिए कुछ योजना लेना, बड़े तालाब लेना या फिर चेक डैम करना या बियर का निर्माण करना, ये सब योजना भी हम लोग को सोचना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इतने सारे मामले हैं। इस पर विस्तार से कहना मैं नहीं चाहूँगा, समय की भी बहुत कमी है। हाथियों का भी आतंक है, वाइल्ड लाइफ का मामला तो है ही, लेकिन इसमें हम लोग कुछ जोन जिसको फॉरेस्ट विभाग चिन्हित किया। मेरा विधानसभा में तो टोटल का टोटल हाथी आज पूरे के पूरे यहाँ घुसे हुए हैं। मैंने टोंटो में, झींकपानी, हाट गमरिया में सबसे ज़्यादा हाथी का आतंक है तो चाईबासा विधानसभा। हाई मास्क लाइट वगैरह हम लोग लगा सकते हैं इसमें, जहाँ जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, ताकि नुकसान कम हो। मलेरिया, आप अभी तो डेंगू शुरू हुआ है, इससे पहले डेंगू नहीं था इस क्षेत्र में। क्योंकि मलेरिया से 4 दिन 5 दिन के बाद आदमी का जान चला जाता है यदि उसको ध्यान नहीं दिया जाए डेंगू से। इसके लिए भी हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए। ये सब चीज़ों को हमको लगता है कि इस पर सभी लोगों का सुझाव लिया जाना चाहिए, उसके बाद योजनाएं हम लोग को लेना चाहिए, ताकि हर सेक्टर में कुछ कुछ हमारे पास जो एबिलिटी है, माने जितना हमारे पास उपलब्धता है, फंड है, तो उसको उस ढंग से हम बांटें जिससे सभी क्षेत्रों में काम हो और दिखे भी वो अच्छा। तो हम लोग अप्रूव करें आज के गवर्नर काउंसिल की बैठक में जो मामले हैं। मंत्री जी को तो सुन लिया, अब थोड़ा सांसद महोदया यानी जोबा मांझी जी को भी सुन लीजिए। खुद स्वीकार कर रही है कि इलाके के स्कूल में एक शिक्षक है, स्वास्थ्य की हाल बेहाल है। ऐसे में DMFT फंड से आगे उसे बेहतर करने पर काम किया जाएगा। बहुत सारे ऐसा विद्यालय है, बच्चे हैं, लेकिन वहाँ एक पारा टीचर से कहीं कहीं पर 60 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ये भी संभव नहीं है बच्चा को सही शिक्षा उनको देना, या वो शिक्षक जो है पारा टीचर के रूप में है, वो भी उतने बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हम लोग शिक्षक पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो DC साहब ने विस्तार से कहा है, और जितने हमारे प्रखंड सभी पंचायत के मुखियागण हैं, इन लोग को आप लोग बात को तो समझ लिए हैं, उसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। यह 2 बयान बताने के लिए काफी है कि जिला में सिर्फ कागजों पर ही DMFT फंड का इस्तेमाल हो रहा है। इस खेल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है
और पूरे डीएमएफटी फंड की अगर जिम्मेवारी देखें तो जिले के उपायुक्त के पास होती है। ऐसे में सवालों के घेरे में जिले के उपायुक्त और कई अधिकारी के साथ साथ वह कंपनी भी है जिसे इसका टेंडर मिलता है और फिर वह इसमें कमीशन का खेल खेलती है। अगर इस पूरे खेल की जांच हो तो बड़े अधिकारी से लेकर कई बड़ी शख्सियत पर गाज गिर सकती है। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।